सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के जेएमएम रिश्वत मामले में अपने बहुमत के फैसले को खारिज किया है। इस फैसले में कहा गया था कि सांसदों विधायकों को वोट देने या सदन में एक खास तरह के भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाती है। हालांकि अब फैसला खारिज हो गया है और इसने झारखंड के शिबू सोरेन परिवार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सोरेन परिवार पर पहले से ही भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम चीफ शिबू सोरेन की बड़ी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने कल ये बताया कि सीता सोरेन को अब विशेष सीबीआई अदालत के सामने मुकदमे का सामना करना होगा, जो पहले से ही 2012 के खरीद फरोख्त मामले में गवाहों से पूछताछ कर रही है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। दुर्गा सोरेन का निधन हो चुका है और मौजूदा समय में सीता सोरेन झारखंड की जामा सीट से विधायक हैं। वो इस सीट से तीसरी बार जीतकर झारखंड विधानसभा पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेएमएम के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, पूरा आदेश देखने के बाद हम सभी संभावित प्रभावों के बारे में टिप्पणी करेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने 2012 में राज्य की राज्यसभा सीटों को लेकर हो रहे चुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और इसके बाद 2013 में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर खरीद फरोख्त मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने केस दर्ज किया। अब इस मामले में सीता सोरेन का नाम सामने आया और फिर हाईकोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा। अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। उसके बाद फरवरी 2014 में सीता ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें सीता सोरेन, उनके पिता बी मांझी, तत्कालीन निर्दलीय विधायक उम्मीदवार और इंडस्ट्रियलिस्ट आर.के. अग्रवाल और पवन कुमार धूत शामिल थे। इसके अलावा धूत का एजेंट सुनील कुमार माहेश्वरी और राजेंद्र मंडल का नाम का एक शख्स भी इस केस में आरोपी था। सीता को पहले भगोड़ा भी घोषित किया गया। फरवरी 2014 में उनकी संपत्ति कुर्क हुई और इसके बाद अदालत ने सितंबर 2012 में उन्हें जमानत दे दी। सीबीआई ने जून 2013 में जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें आरोप लगाया गया था कि जेएमएम विधायक ने 2012 के राज्यसभा चुनाव में अग्रवाल के पक्ष में वोट डालने के बदले उनसे 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं सीता सोरेन के पिता ने कथित तौर पर ओडिशा में 1 करोड़ रुपए लिए थे। तो एक तरफ देखें तो हेमंत सोरेन जो जेल में है और ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है। दूसरी तरफ सीता सोरेन को अब फिर से जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें अदालत के सामने पेश होना होगा, उनके ऊपर मामला चलेगा। तो कहीं ना कहीं अब सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और चुनाव से पहले ये जेएमएम के लिए बहुत बड़ा झटका है कि झारखंड की जनता इन मामलों को, भ्रष्टाचार के मामलों को कैसे लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।